नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आदाब, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सब लोगों को व्योमकेश मेहर की तरफ से प्यार भरे नमस्ते। सो टुडे दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ मेडिवल हिस्ट्री एंड आज ये लेसन के बारे में बता दूं, आप सब लोगों को वेलकम है एक नया चैनल दिस इज बिगिनर टू मास्टर। यहां पर इस चैनल में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा बेसिक से लेकर पूरा स्टैंडर्ड तक हम लोग कोशिश करेंगे। पूरा बिगिनर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जो 2021 22 या 23 के बारे में सोच रहे हो उसके लिए बेहतरीन चैनल होगा। मतलब पूरा हम लोग पूरा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे सो दैट वी कुड एबल टू we will able to cover every conceptual thing in every detail। तो जो बिगिनर है, जो अभी आप सोच रहे हो यूपीएससी देने के बारे में 2021 2022 एंड 2023 में, तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन चैनल होगा क्योंकि यहाँ पर बेसिक से लेकर हायर तक, तो बिगिनर टू मास्टर B2M यूपीएससी सीएससी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आप देख सकते हो, तो इसलिए उसका नाम दिया गया है B2M, मतलब बिगिनर टू मास्टर। पूरा बेसिक से लेकर हम लोग पूरा मास्टर तक हम लोग जाएंगे। एंड यस, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिए। देन उसके बाद जो है, देखिए अगर मैं अपने बारे में बताऊं, दिस इज व्योमकेश मेहर एंड 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं एंड मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस एजुकेशन एंड आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड यस, this is also my number and also my telegram app, you can contact any point of time। and plus courses के बारे में बता दूं कि आपको डेली बेसिस में लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगे, टॉप लेवल एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेगा और अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज। उसके साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा जो आपको एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करवाएगा। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल है और सबसे बढ़िया बात, लर्न एट एनी टाइम एंड एनीवेयर, ये सबसे बेहतरीन चीज है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि स्ट्रक्चर कोर्सेस, डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एसेस एंड लाइव क्विज एंड टेस्ट प्रोग्राम मिलेंगे यहाँ पर। और दीज आर द टॉप एजुकेटर वो आर द पार्ट ऑफ द अनअकैडमी। रोमन साइनी सर खुद पढ़ाते हैं, मेनी मोर टॉप एजुकेटर आर देयर। उसके साथ साथ देखिए मैं कोर्स फीस के बारे में बता देता हूं, इट्स वेरी 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 नॉमिनल। आप देख सकते हो, एक साल का जो है 12 महीने का केबल एंड केबल जो है 40,000 12 मंथ्स। एंड दैट टू बी 10% डिस्काउंट के साथ आपको पड़ जाएगा 36,000 में। यस, एक साल का 40,000 बट विद इन 10% डिस्काउंट आपको पड़ जाएगा 36,000 में। एंड 2 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 48,000 एंड आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको पड़ जाएगा 43,000। आपको करना क्या है, BM लाइव का कोड इस्तेमाल करना है, BMLIVE, ये मेरा नाम का कोड है, BM लाइव का कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड सो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, दिल्ली सुल्तान्स को अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर है 5 वंश हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। सो दीज आर द 5 डायनेस्टी जो कि दिल्ली सुल्तान्स कहे जाते हैं। दिल्ली सुल्तान्स का मतलब क्या है? जो दिल्ली में शासन किए थे, दिल्ली में रूल किए थे, उनको दिल्ली सुल्तान्स कहा जाता है। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी में जो 4 फेमस, देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्लेव डायनेस्टी में 4 रूलर मेन है, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उनका दामाद इल्तुतमिश, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, देन उनका बेटी रजिया सुल्ताना, देन गयासुद्दीन बलबन। ये जो 4 रूलर है स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं खिलजी। खिलजी के एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश, जिसमें इंपॉर्टेंट है 2 भाई,
पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल, सनकी, पढ़ा लिखा मूर्ख और मेंटल भी कहा जाता है। और उसका चचेरा भाई जो है फिरोज शाह तुगलक, जिसको ग्रेट बिल्डर्स के हिसाब से जाने जाते हैं। उसके बाद जो है सैयद, सैयद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैयद डायनेस्टी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं लोधी। लोधी में हमको पढ़ना है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। सो ये सब के बारे में, मैंने तो इंपॉर्टेंट रूलर का नाम लिया, उसके साथ साथ मैं सब के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में तो ध्यान से देखिए। स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290, दे रूल फॉर 84 इयर्स। देन खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320, दे रूल फॉर 30 इयर्स। देन तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414, दे रूल फॉर 94 इयर्स। एंड देन सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451, दे रूल फॉर 37 इयर्स। और लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526, दे रूल फॉर 75 इयर्स। आप यहां पर देख सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रूलर इन द दिल्ली सुल्तान्स जो है तुगलक डायनेस्टी, द रूल फॉर 94 ईयर। और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम टाइम तक जो रूल किए थे वो है खिलजी, द रूल फॉर द 30 इयर्स। और एक चीज मैं बता दूं, स्लेव, खिलजी, तुगलक और सैयद ये सब आए थे तुर्क से, तुर्की से आए थे। और केवल लोधी जो आए थे अफगानिस्तान से आए थे। तो ये सब के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेता हूं कि किस प्रकार से दिल्ली सुल्तान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए उसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, तो सबसे पहले तो मोहम्मद गजनी आया था, और मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत को लूटा था। और लूट मार करने का सबसे बड़ा रीजन था कि भारत जो है सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया मतलब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कहा जाता, मतलब सोने की क्योंकि राजा महाराज के पास इतने संपत्ति हुआ करते थे। तो एक इंसान देखिए 17 टाइम्स भारत को लूटता है, 17 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 17 टाइम्स लूटा था। मतलब सोचिए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। बट 17 बार लूटने के बावजूद भी भारत के ऊपर वो कभी रूल नहीं कर पाया था, वो लूट के चला गया। तो सही मायने में जो भारत के ऊपर कुछ टाइम तक रूल किया था उसका नाम है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी का जो टाइम पीरियड है 1175 से लेकर 1206 तक। तो मोहम्मद, देखो मोहम्मद, उससे पहले जो है पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि राजपूत, वी आर द ग्रेट वॉरियर, ग्रेट। आज के डेट में भी पृथ्वीराज चौहान को सब लोग जानते हैं। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ था। तरेन है हरियाणा में। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, जिसमें एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान राजपूत के, एक तरफ से ग्रेटेस्ट किंग और एक तरफ थे मोहम्मद घोरी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद घोरी जो है हार गया था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। मतलब पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। बट अगले साल में 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन हुआ था। तो सेम लोगों के बीच में, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और अब जो है रिजल्ट जो है उल्टा हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था। बट सेकंड बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद घोरी जो है, हाँ, मतलब पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मतलब इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। एंड जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का डेथ हो गया था, उसको मार दिए गए थे, तो मोहम्मद घोरी जो है दिल्ली के ऊपर कैप्चर करके दिल्ली को अपना एक तरफ से अपना राजधानी बना दिया। तो दिस एंट्री ऑफ मोहम्मद घोरी invaded India and laid the foundation of Muslim domination in India, and he may be considered as the founder of the Muslim rule in India. मुस्लिम वंश के जो संस्थापक जो है मोहम्मद घोरी को माना गया। आप देख सकते हो यहां पर पॉइंट्स के हिसाब से। देखिए, मोहम्मद घोरी, मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया, एंड ही मे बी द कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। और जो मैं बैटल की बात कर रहा था 1191, दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, कहां पर था? ये हरियाणा में। किसके बीच में? मोहम्मद घोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन किसके बीच में? घोरी और चौहान के बीच में। और रिजल्ट क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने डिफीटेड मोहम्मद घोरी। क्लियर है?
उसका उल्टा सेकंड बैटल में हुआ था, दैट इज 1190। देखो ये ईयर याद रहेगा, 1192 है और ये है 1191 है, 1191 1192, ठीक है। बैटल ऑफ तरेन, तरेन है हरियाणा में। तो ये भी हुआ था, देखिए, फॉट बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, और उसका रिजल्ट उल्टा हुआ था। कैसे? मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड कैप्चर एंड लेटर स्लेन, उनको उनके मुंडी काट दिए गए थे, ठीक है। तो यही जो है द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल इनटू द मोहम्मद घोरी। उसके बाद जो है घोरी ने मुस्लिम वंश की शुरुआत की थी नॉर्थ इंडिया में, और धीरे 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 वो साउथ इंडिया के ऊपर भी कैप्चर किया था, ठीक है। अब बात आती है कि रीजन फॉर सक्सेस ऑफ तुर्क इन इंडिया। तुर्क्स जो आए थे, सारे रूलर तुर्क्स थे, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो तुगलक हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो स्लेव हो, ये सब जो है तुर्क थे। अब बात आती है कि तुर्क्स जो है भारत में सक्सेसफुल क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। सबसे पहली बात है कि राजपूत जो थे आपस में नहीं पड़ता था, आपस में नहीं बनता था, उनमें ही यूनिटी नहीं था, एंड उनके पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और छोटे छोटे थे और स्कैटर्ड किंगडम आते, एक बड़ा सा एम्पायर नहीं था, छोटे, और आपस में लड़ाई करते थे, और देर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका अलग अलग राजा रजवाड़ा, राजा महाराज थे और आपस में लड़ते थे, एंड आपस में कोई म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोई अंडरस्टैंडिंग, वेल बेटर ऑर्गेनाइज नहीं थे। तो और उसका भरपूर फायदा उठाया था तुर्क्स ने। तो देखिए, रीजन फॉर सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया, सबसे पहला रीजन कि राजपूत लैक यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। राजपूत में एकता का अभाव, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। नो सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार का सेंट्रल लेवल का सरकार या सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट, एक बड़े लेवल पे गवर्नमेंट, जिस प्रकार से मगध था, जिस प्रकार से मौर्य एम्पायर थे, उस प्रकार के नहीं थे उस टाइम पे। देन स्मॉल एंड स्कैटर्ड किंगडम, छोटे छोटे और बिखरे हुए जो है किंगडम्स वगैरह थे, और आपस में लड़ते थे, एंड द तुर्क्स वेर बेटर ऑर्गेनाइज एंड टूक द एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत। और राजपूत जो आपस में लड़ते थे, उसका भरपूर फायदा तुर्क्स ने उठाया था, क्योंकि वो काफी सशक्त, उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। तो मोहम्मद घोरी का जो एंट्री था, और यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सुल्तान्स का। सच बताऊं तो मोहम्मद घोरी का जो स्लेव था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद घोरी जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने आप को सुल्तान्स के हिसाब से उल्लेख कर दिया था, मतलब मास्टर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। तो अपने आप मतलब पहली बार भारत के इतिहास में स्लेव जो है शासक बन रहा था, इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। उसके बाद जो है उनका दामाद और उनका स्लेव शामसुद्दीन इल्तुतमिश भी जो है राजा बने थे। गयासुद्दीन बलबन स्लेव थे, वो भी राजा बने थे। तो स्लेव जो है राजा बन रहा था, इसलिए उसको स्लेव वंश, गुलाम वंश कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया था 5 वंश हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। उसका टाइम पीरियड देखिए, स्लेव का 1206 से लेकर 1290, द रूल फॉर 84 इयर्स। खिलजी का टाइम पीरियड देखिए 1290 से लेकर 1320, द रूल फॉर 30 इयर्स। देन तुगलक का देखिए 1320 से लेकर 1440, द रूल फॉर 94 इयर्स। एंड सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451, द रूल फॉर 37 ईयर। एंड लोधी 1451 से लेकर 1526, द रूल फॉर 75 इयर्स। तो आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट रूलर कौन है, तुगलक है 94 इयर्स, और शॉर्टेस्ट जो रूलर है बेटा खिलजी है 30 इयर्स। उसके साथ मैंने बताया था ये जो 5 वंश है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये कहां से आए थे, तुर्क से आए थे। आप देख सकते हो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये कहां से आए थे, तुर्क से आए थे। और केवल जो लोधी वंश है वो अफगानिस्तान से आया, लोधी डायनेस्टी फ्रॉम द अफगानिस्तान। क्लियर है पॉइंट। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं सभी वंश के बारे में, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखो ये जो सीरीज है, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, उसके साथ साथ पूरा बिगिनर से मास्टर तक होगा। तो जो कंप्लीटली नया है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। क्लियर है पॉइंट। तो स्लेव डायनेस्टी के जो टाइम पीरियड मैंने बताया था 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। और स्लेव डायनेस्टी में जो रूलर आप देख सकते हो स्लाइड में, सबसे पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक,
then Samsuddin Iltutmish, then Rukuddin, then Rajia Sultana, then Bahram Shah, then Masud Shah, then Nasiruddin Mehmed, then Ghyasuddin Balban, and then Kakwabar. सबके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा सा ज्यादा रेलिवेंट है। 4 रूलर है, उसमें से मैं मार्क कर देता हूं। पहला जो रेलिवेंट रूलर है वो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन टू से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का शुरुआत की थी। दूसरा जो रूलर है वो है शामसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद जो है उनका बेटी रजिया सुल्ताना, देन उसके बाद जो मेन रूलर है ग्यासुद्दीन बलबन। तो ये 4 रूलर को ध्यान से रखना, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है। और देखिए ये उसमें से स्लेब वंश में से सबसे लॉन्गेस्ट स्लेब डायनेस्टी है वो है इल्तुतमिश 25 साल, और सबसे शॉर्टेस्ट जो है रुकुद्दीन 1 ईयर के लिए, 1 ईयर भी नहीं था, ये ऑलमोस्ट जो है 6 महीना के आसपास था, ठीक है। तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है 1206। ये सब नोट बना लीजिए, ये सब पेन एंड पेपर के साथ लिख लीजिए, ये सब याद नहीं रहेगा, उसको बार बार पढ़नी है, ऐसे कुछ चीजें जो है बार बार पढ़नी है, क्लियर है, ध्यान रखना। तो जब भी मेरे क्लास करते हो आप पेन पेपर साथ में लेके चलिए, और वीडियो को 2-3 बार देखिए, एंड ट्रस्ट मी, कोई भी वीडियो को 2-3 बार मेरा देखते हो उसके बाद कोई एनसीईआरटी, कोई स्टैंडर्ड बुक, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। माई वीडियोज विल बी more than sufficient for your prelims as well as mains। प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉपिक को मैं कवर करता हूं, साथ में लेके इस तरह का कंटेंट लाता हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210, दे रूल फॉर द 4 इयर्स। शामसुद्दीन इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से लेकर 1236, दे रूल फॉर द 25 इयर्स। देन रुकुद्दीन जो है 6 महीना के आसपास रूल किए थे। रजिया सुल्ताना रूल फॉर 4 ईयर 1236 से लेकर 1240। देन उसके बाद जो है बहरम शाह 1214 से लेकर 1242, दे रूल फॉर द 2 इयर्स। देन उसके बाद जो है मसूद शाह 1242 से लेकर 1246, दे रूल फॉर द 4 इयर्स। एंड नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266, द रूल फॉर द 20 इयर्स। उसके बाद जो है ग्यासुद्दीन बलबन, द रूल फॉर 1266 से लेकर 1287, द रूल फॉर 21 इयर्स। एंड उसके बाद जो है कैकवाबद, जो कि लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, 1287 से लेकर 1290, द रूल फॉर द 3 इयर्स। तो आज के वीडियोस में मैं केवल कवर करूंगा, बैकग्राउंड चला गया, उसके बाद मैं कवर करूंगा एक ही रूलर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले वीडियोस में मैं कवर करूंगा शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐबक के बारे में। दरअसल ऐबक भी जो थे तुर्क्स थे, और मोहम्मद घोरी का, देखो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं स्टोरी बताता हूं सो दैट आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। एक बार दिमाग में प्रिंट होने के बाद बाकी सब चीजें, डाटा, फिगर एंड फैक्ट्स खुद ब खुद याद रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से मत लो, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, कसम से मजा आ जाएगा और एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से लोगे, ज्यादा सीरियस एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन 3 दिन में बोर हो जाएगा, बट उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लोगे ना तो जिंदगी भर पढ़ोगे और मजा भी आएगा पढ़ने में। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन इज मोर देन एनी अदर सेटिस्फैक्शन। चलिए, तो ओरिजिनली ये तुर्क से थे और मोहम्मद घोरी का स्लेव थे, उसके साथ साथ गवर्नर के हिसाब से भी काम कर रहे थे। और 1206 में मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया था। उसके बाद जो है दिल्ली, मतलब मास्टर ऑफ हिंदुस्तान के हिसाब से और रूलर ऑफ दिल्ली के हिसाब से अपना स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन किए थे, और उन्होंने ही स्लेव वंश का घोषित कर दिया था, स्लेव डायनेस्टी। देखो एक बार सवाल आया था कि सबसे पहला मस्जिद का नाम क्या है और किसने बनवाया था। सबसे पहला मस्जिद जो भारत में बनाया गया था उसका नाम है कुवत उल इस्लाम, दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार के साइड में है, और दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। एंड एक था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, राजस्थान में है। और आप लोगों को पता होगा उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि केवल जो है राजा महाराज ही आ रहे थे, कुछ सूफी सेंट भी आ रहे थे जो ग्रेट, जैसे जिस तरह से भक्ति मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, श्री चैतन्य है, शंकराचार्य है, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। मीराबाई के बारे में किसको नहीं पता। तो ये गुरु नानक, ये सब भक्ति, उस प्रकार से मुस्लिम में भी कई सारे सूफी सेंट थे जो कि वेरी पॉजिटिव, उनको हिंदू भी पसंद करते थे, मुस्लिम भी पसंद करते थे।
ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम आके रूल किए हैं। मुस्लिम जो है प्यार मोहब्बत या फिर जो भक्ति का मूवमेंट, जो सूफी मूवमेंट की शुरुआत की थी, उसमें से एक ग्रेट सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। कहां पे कुतुब मीनार है? कोर्स दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। तो ये शुरुआत की थी, बट कुतुब मीनार को फिनिश किए थे उनका दामाद इल्तुतमिश ने। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है थोड़ा सा जनरस पर्सनालिटी थे, लवेबल पर्सनालिटी थे, लोगों को दान पुण्य बहुत करते थे उसको, इसलिए गिवर ऑफ लाख ऑफ रुपीज और लाख वक्स भी कहा जाता था। और उनके टाइम पे द ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग और पैटर्नाइज राइटर जो थे, एक हसन उल निजामी जो कि ताज उज मसीर का जो राइटर थे, उसके साथ साथ फकीरुद्दीन जो कि तारीख मुबारक शाही का राइटर थे। और पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए उनका डेथ हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया था, कौन सा रूलर है जो पोलो खेलते हुए उनका डेथ हो गया था? हॉर्स पोलो 1210 में मतलब खेलते हुए उनका डेथ हुआ था। अब देखिए, तो ओरिजिनली ही इज फ्रॉम द तुर्क्स, तुर्की थे ये, ओरिजिनली तुर्क से आए थे। उसके बाद स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी का स्लेव के हिसाब से, चलिए, तो स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, उसके हिसाब से देखिए, ऑल्सो गवर्नर ऑफ मोहम्मद घोरी, स्लेव भी थे गवर्नर भी थे। एंड 1206 में उसका डेथ हो गया था मोहम्मद घोरी का, एंड ही बिकम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान और रूलर ऑफ दिल्ली। 1206 में फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। उसके बाद उन्होंने दो मस्क्यू बनाया था, मस्क्यू का मतलब मस्जिद, एक है कुवत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और एक है ढाई ढाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, राजस्थान में। क्लियर है? और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी इन द ऑनर ऑफ द सूफी सेंट, बट कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। अब देखो, उनको लाख वक्स का टाइटल मिलता था, बिकॉज ही वाज गिवर ऑफ लाख ऑफ रुपीज। और उनके टाइम पे ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग जो थे, एक है हसन उल निजामी जो कि ऑथर थे ताज उल मशीर का, और एक है फकीरुद्दीन जो कि ऑथर थे तारीख आई मुबारक शाही। उसके साथ साथ उनका डेथ हुआ था 1210 में पोलो खेलते हुए, चौगान पोलो खेलते हुए। ध्यान रखना है, क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर और चीज देख सकते हो, थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में देख लीजिए कि कुतुब मीनार का जो डाटा है, देखिए 73 मीटर है और 240 फीट है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अलॉन्ग विद द कुव्वत उल इस्लाम। जो कुव्वत उल इस्लाम जो है फर्स्ट मस्क्यू था, उसके साथ साथ बनाया गया था, 1192 में शुरुआत हुई थी। देखो, बेसमेंट वर्क that was did by Qutbuddin Aibak, but finished. देखिए, इल्तुतमिश added 3 more storage and कुतुब मीनार in 1202 completed. कुतुब मीनार को कंप्लीट जो किए थे वो है इल्तुतमिश थे। पर ध्यान रखना, 1369 में कुतुब मीनार में कुछ डैमेज हो गया था, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किए थे फिरोज शाह तुगलक, और रिकंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ 4th and 5th नंबर स्टोरेज भी उन्होंने बना था। ध्यान रखना, शुरुआत किसने किया था कुतुब मीनार को? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिनिश किसने किया था? शामसुद्दीन इल्तुतमिश ने। फिनिश करने के साथ साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टोर बनाए थे। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन वर्क किसने किया था? वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा ईयर में? 1369 में। उसके बाद 4th एंड 5th स्टोरेज भी बनाए थे, ध्यान रखना। और कुतुब मीनार है मेहरौली में, दिल्ली में, ये तो सबको पता ही है। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे है? पेरिस में। ध्यान रखना, यूनेस्को को छोड़ के बाकी जितने भी यूएन से ऑर्गेनाइजेशन है वो है न्यूयॉर्क में, जैसे कि यूएनओ है, यूएनडीपी है, यूनिटार है, यूनिसेफ है, ये सब जो है न्यूयॉर्क में है, बट यूनेस्को जो है केवल पेरिस में। ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है, आज का टॉपिक देखिए, फर्स्ट टॉपिक लिया है। अगला वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा शामसुद्दीन इल्तुतमिश, एंड ऑल्सो आई डिस्कस अबाउट रुकुद्दीन एंड रजिया सुल्ताना। अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा, सारे एक एक करके सारे वीडियोस में मैं सारा चीजें जो है कवर करता जाऊंगा। फिर अगला वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा ऑल एंड द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी मैं 3 वीडियोस में एंड कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक था बैकग्राउंड था मोहम्मद घोरी के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में।
अगला वीडियोस में शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन और रजिया सुल्ताना, और फिर अगला वीडियोस में मैं सारा चीजें जो है कैकुआबाद तक खत्म करूंगा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी के लिए 3 वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियोस 25 से 30 मिनट तक। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ठीक है।